1% फॉर्मूला एपिसोड 2 हिंदी ऑडियो बुक्स। 2 प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। कोच जिम ने जब उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके बाद 3 सप्ताह गुजर चुके थे। आज केन रोमांचित और शायद थोड़ा आशंकित भी महसूस करते हुए अपनी कार में बैठा था। ऐसा क्यों न हो, आज वह 1% समूह के अगले आदमी से मिलने वाला था जिसके बारे में जिम ने कहा था कि अगर ओलंपिक में बिक्री की प्रतिस्पर्धा हो तो स्वर्ण पदक वही जीतेगा। कोई हैरानी नहीं कि वह काफ़ी व्यस्त रहता था। उससे मिलने के खातिर केन को 3 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ा था। केन चाहता था कि यह प्रक्रिया ज़्यादा जल्दी शुरू हो। उसने सोच विचार में ज़्यादा समय नहीं लिया था। दरअसल जब जिम ने उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके अगले ही दिन उसने हाँ कर दी थी। फुटबॉल गेम के बाद रात को उसने अपने पलंग के सिरहाने वाली टेबल पर कार्ड रख दिया था। जब वह सोने गया तब भी कोच के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे ज़्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सुबह वह सामान्य से थोड़ा जल्दी उठ गया जब सूर्य उग ही रहा था। अब उसे हर चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे यकीन था कि वह कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार था। अपने जीवन के कई पहलुओं में 1% बेहतर बनना, वह यह काम कर सकता था। वास्तव में उसे यह करने की एक गहरी जरूरत महसूस हुई। उसे अपने निर्णय का महत्व वास्तव में तभी समझ आया जब उसने बिजनेस कार्ड उठाकर जिम को फोन किया। कोच केन की आवाज़ सुनकर खुश थे लेकिन हैरान नहीं। स्वागत है केन, हमारे समूह में आपका आना बेहतरीन है, उन्होंने कहा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे आपको 3 सरल जमीनी नियम बताने होंगे। इसके बाद आपको यह निर्णय लेना होगा कि क्या आप उनका पालन करने के लिए तैयार है। केन ने सोचा कि किस तरह का कोई पेंच होगा। पहला नियम, आप जो कर रहे हैं वह आप अपनी पत्नी के सिवा किसी को भी नहीं बता सकते, जिम ने कहा। अगर लोग हैरान होते हैं कि ऑफिस के बाहर आप क्या कर रहे हैं तो आप कोई सामान्य बात कह सकते हैं, जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं या किसी मास्टरमाइंड या मार्गदर्शक समूह के सदस्य हैं, लेकिन आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं केन? केन ने सोचा, शायद यह इतना मुश्किल नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कोच। दूसरा नियम, आप यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। हमें आपका यह मौखिक वादा चाहिए कि एक बार शुरू करने के बाद आप 1% समूह के सभी 6 लोगों से मिलेंगे और सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस नियम का वादा करना ज़्यादा मुश्किल था। जिम को केन की झिझक का एहसास हो गया, इसीलिए वे आगे बोले, आपके वादे के बदले मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि इसके बाद आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में कामयाब होंगे। मैं यह वादा भी कर सकता हूँ कि आपकी सफलता आपके लक्ष्य के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। आपके मित्र और परिवार, आपके सहकर्मी, आपका समुदाय। जिम, आपका आत्मविश्वास बड़ा प्रेरक है, लेकिन क्या आप सचमुच इतना बड़ा वादा कर सकते हैं? केन संदेहबाजी नज़र नहीं आना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात का वादा करने से पहले उसे वे सवाल तो पूछने ही थे जो उसके दिमाग में घूम रहे थे। यदि मैं उस मिट्टी का न बना हुआ तो क्या होगा? अगर यह मेरे लिए कारगर न हुआ तो क्या होगा? मैं आपसे इतना बड़ा वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप जो विचार, साधन और तकनीकें सीखने वाले हैं वे कारगर हैं। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध और परिणाम पर आधारित हैं।
जैसा कि आप खुद देखेंगे, बशर्ते कि आप यह वादा करने का चुनाव करें। जिम ने कहा, मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये तकनीकी राय पर नहीं, बल्कि ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित है। जैसा कि आप खुद देखेंगे, बशर्ते आप वादा करने का चुनाव करें। केन को यह सुनकर राहत मिली कि जिम की आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे उसके सवालों से चिढ़ रहे हो। जिम उस पर दबाव भी नहीं डाल रहे थे। कोच की आवाज़ से केन को लगा कि उनका विश्वास बहुत गहरा था, इसीलिए उन्हें दबाव डालने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। जिम ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि आप यह काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत से दूसरे लोगों को देखा है जिन्होंने इन तकनीकों की मदद से बेहतरीन चीज़ें की है। केन ने एक गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे शामिल माने। आपको शामिल मान लिया, जवाब आया। लेकिन ठहरे, तीसरा नियम क्या है? केन ने पूछा। तीसरा नियम, प्रक्रिया पूरी करने के 180 दिनों के भीतर किसी समय आपको कम से कम एक व्यक्ति की उसी तरह मदद करनी होगी जिस तरह की आपकी मदद की गई थी। यानी 1% समूह के आखिरी व्यक्ति से मिलने के 6 महीनों के भीतर मुझे सारी सीखी हुई बातें किसी दूसरे को सिखानी होगी। सही समझे केन? क्या आप इसका वादा कर सकते हैं? केन ने उस होनहार नौजवान के बारे में सोचा जो ऑफिस में उसकी टीम में अभी अभी शामिल हुआ था। उसने अपने बेटे बेटी के बारे में सोचा जो बड़े होकर वयस्क बनने वाले थे। अगर वह उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजियां सीख सके तो यह ज्ञान दूसरों को पहुंचाना गौरव गौरव की बात होगी। मैं कब शुरू कर सकता हूं? उसने सवाल किया। जिम ने समूह के बाकी सदस्यों से बात की और इसके बाद केन को सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का फ़ोन नंबर दे दिया। वे आपको बहुत पसंद आएंगे, जिम ने कहा। वे यह यात्रा शुरू करने के लिए आदर्श व्यक्ति है। वे सचमुच आपको शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी विशेषज्ञता प्रेरणा और प्रोत्साहन में है। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, यह इंसान कुदरत की शक्ति है। केन फोन पर कार्लोस की ऊर्जा से तुरंत प्रभावित हुआ। उन्होंने 1 मिनट में बेहद लंबी बातचीत कर डाली। केन को 1% के फार्मूले की बुनियादी शुरुआती बातें सिखाने के बारे में वे बहुत रोमांचित थे और उनका रोमांच संक्रामक था। कार्लोस कामकाज के सिलसिले में काफ़ी सारी यात्राएं करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से अपने कैलेंडर मिलाए जब तक कि उन दोनों को अपने शेड्यूल में एक शाम को कुछ घंटे खाली नहीं मिल गए। कार्लोस ने पूछा, क्या आप गोल्फ खेलते हैं? दरअसल केन गोल्फ में फिसड्डी था। ऐसा नहीं था कि वह गोल्फ को पसंद नहीं करता था। ज़्यादा बड़ी बात तो यह थी कि गोल्फ उसे पसंद नहीं करता था। कभी कभार वह खेलने जाता था क्योंकि गोल्फ कोर्स पर बहुत सारी नेटवर्किंग यानी मेल मुलाकात होती थी, लेकिन उस छोटी सफ़ेद गेंद को छड़ी से मारने में वह कभी माहिर नहीं हो पाया था। इसके अलावा क्या उसे और कार्लोस को काम की बातें नहीं करनी थी? देखिए, मैं दरअसल गोल्फ वाला आदमी नहीं हूँ कार्लोस। बेहतरीन, तो हम गोल्फ कोर्स के ड्राइविंग रेंज में मिलेंगे। कार्लोस ने शायद उसकी बात ठीक से नहीं सुनी थी, लेकिन केन को उन्हें यह बताने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कार्लोस इस व्यवहारिक मुद्दे पर आ गए थे कि वे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। मैं एक लाल बेसबॉल कैप पहनूंगा, कार्लोस ने कहा। आप भी लाल कैप पहन लेना, इससे हम एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है, केन सहमत हो गया। इस मुलाकात को लेकर मैं बहुत रोमांचित हूँ केन। मैं आपकी राह देखूंगा। तो मिलते हैं।
कार्लोस ने धड़ाधड़ बोलते हुए बात खत्म कर दी। केन जानता था कि अगर वे इंटरनेट पर सर्च करके एक दूसरे के फोटो खोज लेते तो पहचानने का काम ज़्यादा आसान होता। मगर जब वह कार में बैठ रहा था और अपने सिर पर कैप पहन रहा था तो उसे खुशी थी कि वे इसे इस तरह कर रहे हैं। इससे वह भी तैयार महसूस करने लगा, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन तैयार। जैसे कि वह ड्राइविंग रेंज, यानी वह इलाका जहाँ गोल्फ खिलाड़ी शॉट मारने का अभ्यास करते हैं, मैं दाखिल हुआ तो फ्लड लाइट्स और विशाल जाली की ओर उड़ने वाली ढेर सारी गोल्फ गेंदों से पल भर के लिए चकरा गया। फिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि कार्लोस को दरअसल लाल बेसबॉल कैप की जरूरत ही नहीं थी। वहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी और केन ने कार्लोस को तुरंत पहचान लिया। वह वही जोशीला इंसान होगा जो दूसरे सिरे पर गेंदों को हर व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से मार रहा था। वह तभी ठहरता था जब वह अपने किसी शॉट से विशेष खुश होता था और तब वह अपनी मुट्ठी लहराकर विजयी संकेत करता था। शॉटों के बीच कार्लोस अपनी भौं पहुंचने के लिए रुके और तभी उन्होंने केन को देख लिया। उन्होंने अपना क्लब नीचे रखा और तेज तेज चलते हुए उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। हाय, उन्होंने विश्वासपूर्वक कहते हुए हाथ बढ़ाया। मैं कार्लोस हूँ और आप केन होंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर कार्लोस अचानक मुड़े और अपने क्लब लाए हैं। हाथ हिलाकर केन को अपने पीछे बुलाया। अब आप कुछ गेंदों को मारना शुरू करें। आप अपने क्लब लाए हैं? अच्छा, समझा। आप ज़्यादा गोल्फ वाले इंसान नहीं हैं। वे सदाशयता भरी हंसी हंसे। कोई दिक्कत नहीं केन, हमारी कदकाठी एक जैसी है, इसीलिए आप मेरे क्लब से खेल सकते हैं। दोनों शॉट मारने लगे। इस दौरान वे एक दूसरे को अपने बारे में बुनियादी जानकारी, काम धंधा, कॉलेज, गृहनगर, परिवार देते रहे। बातों बातों में केन को पता चला कि कार्लोस एक बड़ी कंपनी में वैश्विक बिक्री के प्रभारी है जो गोल्फ का सामान बनाती थी, क्लब, बैग, बॉल आदि। तेजी से शॉट मारते वक्त केन को पहले तो अपना शरीर थोड़ा सख्त और अजीब महसूस हुआ। उसने कार्लोस को बताया कि वह कुछ महीनों से गोल नहीं खेला है, इसीलिए वह इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। कार्लोस ने हाथ हिलाकर उसकी चिंताएं हवा में उड़ा दी और शॉट मारते समय उसे कुछ मददगार सुझाव दिए। ऐसा लगता था कि केन के शॉट को जरा सा भी बेहतर बनाने में मदद करना उन्हें सचमुच अच्छा लगता था। केन लय में आने लगा। अब वह गोल्फ के आकर्षण को देख सकता था। निश्चित रूप से यह संतुष्टिदायक होता है जब क्लब धड़ाक की आवाज़ के साथ गेंद से टकराता है। खास तौर पर यह अब ज़्यादा संतुष्टिदायक था क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसकी गेंद थोड़ी ज़्यादा सीधी, थोड़ी ज़्यादा दूर तक जा रही थी। इसके अलावा कार्लोस की बढ़िया शॉट और यही तरीका है जैसी टिप्पणियों से उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला रहा था। लेकिन वह बेचैन हो रहा था। कार्लोस कुछ ही दिनों में सम्मेलनों के दौरे पर जा रहे थे और अगर उन्होंने जल्द ही काम की बात नहीं की तो केन को लग रहा था कि उन्हें दूसरा मौका जाने कब मिलेगा। उसकी निगाह अपनी नोटबुक पर पड़ी जो बगल वाली कुर्सी पर खुली पड़ी थी। कोच जिम ने फुटबॉल मैच के वक्त बहुत कुछ बताया था। केन ने जिम से फ़ोन पर वही बातें दोबारा पूछी ताकि वह उन्हें लिख सके। देखिए, सिर्फ लिखना ही उद्देश्य नहीं था, बातों पर अमल करना था। उसकी योजना थी कि अब भी वह 1% समूह के किसी व्यक्ति से मिलेगा तो अपनी करना है कि सूची में हर बार बिंदु बढ़ा लेगा। हालांकि उसे शायद अपनी गोल्फ की पकड़ के बारे में सुझाव शामिल करने की जरूरत नहीं है।
उसने मुस्कुराते हुए निर्णय लिया। कार्लोस ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपको नोट्स लेने की आदत है केन। यह अच्छा है। यह अच्छा है कि आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे इसमें क्या लिखा है, बताए। केन ने जोर से पढ़ा। एक, असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क बराबर 1%। हाँ, बिल्कुल। आपने और क्या लिखा है? 2, आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं। जब केन ने अपनी सूची के अगले बिंदु पढ़े तो कार्लोस बुदबुदाए, हाँ, या बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। इस दौरान वे सारे समय गेंद जमाते रहे और उन्हें ड्राइविंग रेंज के पार मारते रहे। 3, आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। 4, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहां है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। 5, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। जब केन इस दुविधा में था कि कार्लोस उसकी बातें सुन भी रहे थे या नहीं, तभी वे केन की ओर मुड़े और चौड़ी मुस्कान के साथ बोले, आपने तो सब कुछ आदर्श तरीके से लिखा है। अब आपको मेरी क्या ज़रूरत है? उन्होंने अपने हाथ तौलियों से पूछे। बैठे और केन को बैठने का संकेत किया। केन ने अब तक उन्हें इतना स्थिर नहीं देखा था। कार्लोस केन की ओर मुड़े और उन्होंने पूछा, आप मानते हैं कि आपने अभी अभी जो बिंदु पढ़े हैं वे उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजी है, ठीक है? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, केन ने पुष्टि की, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ओर जा रही है। क्या आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जहां आप 1% सुधार कर सकते हैं? केन एक पल के लिए ठहरा। उसने ड्राइविंग रेंज के पार घुरा और नौकरी की गतिविधियों के बारे में सोचा। हाँ, वह निश्चित रूप से कई चीज़ों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह थोड़ी बेहतर कर सकता था। उनमें से किसी भी एक चीज़ से बारीक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय की सुधार बहुत प्रभावी होगा। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचा, फिर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में। वह कई चीज़ों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह उसी समय थोड़ी बेहतर करना चाहता था। आखिरकार वह बोला, हाँ, मैं कई छोटे सुधारों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्हें मैं हर दिन कर सकता हूँ और जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठीक है, समस्या क्या है? आप उन्हें कर क्यों नहीं देते? इस सवाल पर केन थोड़ा लज्जित भी हुआ और चिढ़ भी गया। उसके दिमाग में कोई अच्छा जवाब आ ही नहीं रहा था। केन, आपको ये चीज़ें इसी समय करने से कौन सी बात रोक रही है? ईमानदारी से, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई सचमुच अच्छा कारण नहीं है, उसने कहा। उसने अपनी लाल बेसबॉल कैप उतार दी और अपने पैरों की ओर देखने लगा। वह थोड़ा पराजित महसूस कर रहा था। बात बस यह है कि इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं प्रेरित नहीं होता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता हूँ। इससे आपकी प्रेरणा और कम हो जाती है क्योंकि आप पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रहे हैं। केन ने झटके से ऊपर देखते हुए कहा, हाँ कार्लोस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसने एक पल के लिए सोचा, धीरे धीरे अपनी टोपी दोबारा लगाई और आगे कहा, इसका असर मेरे आसपास के लोगों पर भी नज़र आता है। वे लोग जो ऑफिस में मेरे अधीन हैं और मेरे परिवार के सदस्य। अगर मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं तो उन पर अच्छा असर होगा।
मैं वे चीज़ें करना चाहता हूँ जो मुझे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उन्हें करने की अपनी प्रेरणा को ऊपर कैसे उठाऊं। केन को लगा कि कार्लोस ने शायद उसकी आवाज़ में छिपे शांत आग्रह को नहीं सुना, क्योंकि वे अब हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। वे अपनी जांग पर हाथ भी मार रहे थे। केन ने सोचा कि उसे शायद इस बात पर चिढ़ना चाहिए, लेकिन शायद इस आदमी की हर गतिविधि संक्रामक थी, इसलिए बहुत जल्दी केन का मुंह भी एक मुस्कान में सिकुड़ गया। कार्लोस ने खुद को संभाला, सीधे तनकर बैठे और केन के साथ हाथ से नोटबुक तथा पेन ले लिया। आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा कार्य कर लें, ठीक है? केन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आपने जो कहा हम उसका रेखाचित्र इस तरह बनाते हैं, कार्लोस ने लिखा। आप कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा प्रेरित होंगे तो आप ज़्यादा कार्य कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा में वृद्धि। कार्लोस ने उस शब्द की ओर संकेत किया और अपनी उंगली से तीर पर हाथ फेरा। कार्य में वृद्धि की ओर ले जाएगी। बिल्कुल, और यह एकमात्र तरीका है। केन ने कार्लोस के बनाए स्केच को घूरा। उसके हिसाब से यह काफी स्पष्ट था कि दूसरा कोई तरीका था ही नहीं। उसने सिर हिलाया। अब उठ जाए, वहां जाए, एक बॉल को टी पर रखे और उस क्लब को उठाए जिसका इस्तेमाल आप पहले कर रहे थे। केन इस बिंदु पर इतना चकरा गया था कि कार्लोस से विवाद करना या सवाल करना भी मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उसने जाकर कार्लोस के बताए अनुसार काम कर दिया। फिर कार्लोस ने पूछा, ठीक है, अब यह बताए केन कि जब आप पहले पहल यहाँ आए थे तो आप शॉट लगाने के बारे में कैसा महसूस कर रहे थे? काफ़ी बुरा, केन ने जवाब दिया। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझ में दरअसल इसकी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है। अब जब आपने यह कार्य कई बार कर लिया है और इसमें थोड़ा सुधार भी कर लिया है, तो अब आप इस बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखिए, अब तो मैं एक तरह से इसके लिए उत्सुक हूँ। अगर और कुछ नहीं तो मैं इस बॉल पर थोड़ी बड़ासी निकाल दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने क्लब को लहराया। यह सच था, अब वह सचमुच यह कार्य करना चाहता था। केन ने दोबारा बैठने पर कार्लोस बोले, क्या अब आप एक और संभावना पर विचार करेंगे? अगर तीर दूसरी तरफ भी जाता हो तो कैसा रहेगा? कार्लोस ने रेखाचित्र में दूसरा तीर भी खींच दिया। अगर आप ज़्यादा कार्य करें तो इसे संभवतः आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी, कार्लोस ने कहा। अगर आप अपना कार्य बढ़ा लेते हैं तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। गोल्फ स्विंग की तरह, कार्लोस ने ताली बजाई। गोल्फ स्विंग की तरह। अचानक केन समझ गया कि जिम ने कार्लोस को प्रेरणा विशेषज्ञ का किताब क्यों दिया था। उनका चेहरा चमक रहा था जब उन्होंने आगे कहा, देखिए केन, आप बिल्कुल सही हैं कि प्रेरणा होने पर कार्य हो जाता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप बाहर जाकर उस कार्य को कर लेते हैं जिसके भी बारे में आप प्रेरित होते हैं। बहुत सारे लोग यह भूल जाते हैं कि इसका उल्टा भी कम से कम उतना ही सच होता है। प्रेरणा किसी चीज़ को हासिल करने से मिलती है। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं, आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। केन को अपने भीतर ऊर्जा की लहर महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसे सबसे बड़ी प्रेरणा तब मिली थी जब उसने कोई चीज़ हासिल की थी। मुझे याद है, मैं तैरना सीख रहा था। यकीन करें, मैं तैरना सीखने के लिए कतई प्रेरित नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन हम पानी के पास रहते थे और मेरे माता पिता जवाब में नहीं सुनने को तैयार नहीं थे।
इसीलिए मैंने तैराकी सीखी, उत्साह से नहीं, दरअसल इच्छा से भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सीखी। एक बार जब मैंने कुछ बुनियादी बातें सीख ली, जैसे यह तथ्य कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मुझे यह पसंद आने लगी। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या मैं इसका और ज़्यादा प्रशिक्षण ले सकता हूँ। कुछ समय बाद मैं इतना अच्छा तैरने लगा कि मुझे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर मैंने अपने स्ट्रोक्स आदर्श बनाए। तैराकी में मैंने जो ट्रॉफियाँ जीती वे अब भी मेरे पास रखी हैं। उसने यादों का आनंद लेते हुए कहा, आपका यही मतलब है ना, जब आप कहते हैं कि मेरी प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे कार्य को बढ़ाना है ना? बिल्कुल। इस बात की सादगी से केन अवाक रह गया। वास्तव में अगर यह इतना ही आसान था तो यह उसके जीवन और हर किसी के जीवन में पहले से क्यों नहीं हो रहा था। कार्लोस के लिए यह कहना एक बात थी कि कार्य की प्रेरणा की ओर ले जाता है, लेकिन केन ने सोचा, कार्लोस तो यही कहेंगे। वे इतने ज़्यादा ऊर्जावान थे, इतने जोशीले व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके जीवन में तो कभी प्रेरणा की समस्या रही ही नहीं होगी। यह उनसे उतने ही स्वाभाविक रूप से फूटती नजर आती थी जैसे कि झरने से पानी। लेकिन कार्लोस, शायद कुछ लोग होंगे, जैसे कि निश्चित रूप से आप हैं, जो हम बाकी इंसानों से ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। केन, मेरी बात का यकीन करें, हर कोई इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है। कार्लोस ने केन से नजरें मिलाए रखी और उनकी आवाज अचानक थोड़ी धीमी हो गई जब उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था और शुरू कर रहा था तो मुझे दरअसल लोगों के सामने भाषण देना पसंद नहीं था। जब भी मैं बच सकता था इस काम से बचने की कोशिश करता था। आप? केन ने कहा। यह कल्पना करना मुश्किल था कि जो आदमी अब हर साल हजारों लोगों के सामने व्याख्यान देता था वह कभी ऐसा महसूस कर सकता था। जब ऑफिस में कोई प्रस्तुति देनी होती थी तो मैं चुपचाप बैठा रहता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई दूसरा स्वेच्छा से हाथ खड़ा कर दे। लेकिन एक दिन मैंने नए सेल्स प्रतिनिधियों के छोटे समूह को प्रशिक्षण देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। यह कैसा रहा? केन ने पूछा। बहुत ही शानदार रहा। किसी दूसरे के लिए वह प्रशिक्षण ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक करने से मुझे उपलब्धि का जो एहसास मिला उसने मुझे संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। इससे मैं और प्रस्तुतियाँ देने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने धीरे धीरे अपना विस्तार किया और अब मुझे सैकड़ों हजारों लोगों के सामने खड़े होने की में भी कोई समस्या नहीं आती है। तो आपने देखा केन, असल सवाल यह है, हम शुरू कहाँ से करते हैं? जवाब है, आप कोई कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है, और फिर आप और ज़्यादा कार्य करते हैं और इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। केन ने कहा, यह जिधर जा रहा है वह मुझे पसंद है। मैं पहले से ही देख सकता हूँ कि यह सिद्धांत 1% सुधार करने में मेरी कितनी मदद कर सकता है। कार्लोस ने केन के हाथ पर ताली मारी और कहा, इसकी एक और कुंजी है। मैं इसे लक्ष्य की स्पष्टता कहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं। इस बारे में स्पष्ट रहे कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यदि आप प्रेरणा और कार्य के आपसी संबंध को समझ लेते हैं तो यह ज़्यादा कार्य करने की आपकी प्रेरणा बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होने में करते हैं जो आपके सकल लक्ष्य में योगदान नहीं देते, तो आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कि मैं प्रेरित होने के लिए अपने कार्य चुनूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे कार्य मेरे लक्ष्य में योगदान देते हो। हाँ, मान ले मैं एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहता हूँ।
मुझे इस तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जैसे अपनी सेल्स कॉल्स की बेहतर योजना बनाना, मिलने के लिए सही ग्राहकों को चुनना और उनकी ज़रूरतों का पता लगाना। मुझे अपनी टेनिस सर्विस का अभ्यास करने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इसके केंद्र में दो अवधारणाएं हैं जो लगती समान हैं लेकिन बहुत अलग। पहली है प्रभावकारिता, यानी सही कार्य करना, और दूसरी है कार्यकुशलता, यानी कार्य को सही तरीके से करना। सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन रहे हैं। उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप जो सही कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसे करने करने में कुशल होना पड़ता है, यानी उसे सचमुच अच्छी तरह करना पड़ता है। कई बार लोग उन कार्यों को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इसका शीर्षक यह है, उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या इसमें समझदारी लगती है? केन ने कहा, हाँ, और इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। तो मैं चाहता हूं कि आप यह करें, कार्लोस ने कहा, जिससे केन दोबारा ऊपर देखने लगा। इसे मैं कह रहा हूं सिर्फ इसलिए इस पर यकीन न करें, इसे आजमा कर देखें और देखें कि यह सचमुच कारगर होता है या नहीं। क्या आप बस अपने एक कार्य को चुन सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह सही है और आप इसे बेहतर कर सकते हैं? याद रखें, अभी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। निश्चित रूप से मैं एक कार्य चुन सकता हूं। क्या आप इसे कल कर सकते हैं? केन ने एक सेकंड के लिए सोचा। हाँ, मैं इसे कल कर सकता हूं। फिर अगले दिन केन ने कहा, हाँ, ठीक है, अब 30 दिनों के बारे में क्या कहते हैं? मैं आपसे हाल फिलहाल बस इतना ही कहने को कह रहा हूं। आप चाहते हैं कि 1 महीने तक मैं एक कार्य करूं जो सुधार लाता हो या बेहतर बनाता हो। आप चाहते हैं कि मैं छोटी शुरुआत करूं। आप सही समझे। केन पहले से ही उस कार्य के बारे में सोच रहा था जिसे वह कल से शुरू करेगा, और वह उस बिल्कुल नए स्तर की प्रेरणा की राह देख रहा था जो उसकी वजह से उसके जीवन में आएगी। 10 दिन बाद केन ने अपनी प्रेरणा में वृद्धि पर गौर किया। उसने हर दिन अपने चुने हुए कार्य को काफी निरंतरता से किया था। हालांकि उसे मानना पड़ा कि किसी नई चीज को आजमाना अजीब महसूस हुआ था। वह इस बारे में बहुत हैरान था कि कार्य को पूरा करने से उसे इसे करते रहने की ज़्यादा प्रेरणा मिली थी। बीच बीच में वह अपने नोट्स बाहर निकालता था और कार्लोस के रेखाचित्र को देखता था। हर बार जब वह रेखाचित्र को देखता था तो वह इसकी सादगी तथा शक्ति से हैरान रह जाता था। एक कार्य से शुरुआत करना सरल और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। उसने कार्लोस से फोन पर बात की, जिन्होंने पहले तो काफ़ी चहकती हुई बातें की, लेकिन फिर वे बहुत शांत होकर बोले, आपने अच्छी शुरुआत की है, बस इसी तरह से करते रहे। अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक्स।